परम कर्म भूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुण लब्धे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाबुरी भगवान की जय, कलतरुवती भगवान की जय, जन्म खोद भाव द्वासांग मई जन्मानी माता की जय, कुंकुंदाचार्य भगवान की जय, माँ स्वामी आचार्य भगवान की जय, समन्वद्र आचार्य भगवान की जय, पुष्पाद आचार्य भगवान की जय, अखंडाचार्य भगवान की जय, बीसी सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु हरि सिंह धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौशिक सागर जी महाराज की जय, तीन कमनाओं महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम सबके पास जो अपनी निजी संपदा है वह हमारा शरीर है, हमारी वचन है और हमारा मन। ये तीन चीज हम सबके पास है, प्राणी मात्र के पास, और इसको हमने बड़े पुण्य से उपार्जन प्राप्त किया है। जो मनुष्य जीवन का शरीर भी देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा हर धर्म संस्कृति संप्रदाय के लोग बताते रहे हैं। ऐसी देव दुर्लभ पर्याय को हम सब लोगों ने प्राप्त किया है, और इसी जन्म में हम कंपेरिजन करके देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमारे जैसे मनुष्य ही कहीं फुटपाथ पर पड़े हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं, कोई खेत खलियान में पड़े हैं, कोई जंगलों में पड़े हैं। ये अंतर, ये मनुष्य जीवन में कर्म का अंतर प्रत्यक्ष दिख रहा है, किसी से पूछना नहीं जाना। अब इसी मन वचन काय के द्वारा हम क्रियाओं को करते हैं तो वह आश्रव हो जाता है, और आश्रव दो रूप में होता है। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। तो पाप के आश्रव को हम रात दिन कर ही रहे हैं, किसी से पूछना नहीं जाना, लेकिन पुण्य का आश्रव हमें चाहिए, तो हम क्या करें? तो ये 7वां अध्याय उन्होंने बताया कि हिंसा नुतस्तेया ब्रह्म परिक्रेभ्यो वीर अतिर्वृतम। 5 पापों से विरक्त होना, दूर होना, उन्हें छोड़ना, त्यागना, उसका नाम व्रत। उन व्रतों के 2 भेद कर दिए। देश व्रतों महती, देश व्रत को अनुव्रत कहते हैं, सर्वव्रत को महाव्रत कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सोया हुआ है, हिंसा नहीं कर रहा है, तो अहिंसक नहीं कहलाता। कोई व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं कहलाता। यदि हम लोग अहिंसा की अनुभूति करना चाहते, सत्य की अनुभूति करना चाहते, अचोरी की अनुभूति करना चाहते, ब्रह्मचर्य की अनुभूति करना चाहते, अपरिग्रहता की अनुभूति करना चाहते, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। स्थैर्य, भगवान ने कहा। अहिंसा व्रत की हमें अनुभूति करना है, तो सबसे पहले अशुभ मत बोलो, अशुभ मत सुनो, 4 हाथ जमीन देख करके चलो, किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से देख सोच करके रखो, उठाओ। और 5वीं भावना आलोकित पान भोजन। जिस भक्ष्य पदार्थों में भी हम परिवर्तन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उन भक्ष्य पदार्थों को भी 5 इंद्रियों से देख सोच करके करने की विधि का नाम आलोकित पान भोजन। इस पर कोई जोर नहीं दे रहा।
केवल हमारा उपयोग कहीं बाहर जीव मर रहा है उस पर इसमें हिंसा हो रही, इसमें हिंसा हो रही। आचार्य कहते अहिंसा यदि सिद्ध करना है तो भाषा और भोजन तो शुद्ध कर लो, आपके हमारे सबके जीवन में अहिंसा का आविर्भाव हो जाए। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से ही होगी। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती। कहने का अभिप्राय है ये 5 बातें अहिंसा व्रत भावना का जो रूप आचार्यों ने बताया, भू सत्तायाम, भावना पद भू धातु से बना है, जो हमारे आत्मा से उत्पन्न होती है वही एक आवाज भावना जो निरंतर भाते हैं वो भावना। इच्छा मन से होती है, भावना और इच्छा में अंतर। ये भावना है जैसे औषधि में जितना पोटेंशियल पावर बढ़ता है उसकी भावना दी जाती है, वह औषधि उतनी ताकतवर हो जाती है। ऐसी हमारी भावनाओं में जो भावना होती है, बार बार निरंतर चिंतन और अभ्यास करने से वो भावना हमें सचेत और सावधान करती है अहिंसा के। सत्य के प्रति व्यक्ति क्रोध लोभ भय और हंसी में झूठ बोलता है। हमें ये सब अपने वचनों का परिवर्तन, यदि हमें अहिंसा का पालन करना है तो बांग गुप्ती जो दिया है उस वचनों की शुद्धि कैसे होगी, इस सत्य वचन के द्वारा होगी कि हम क्रोध में झूठ ना बोलें, लोभ में भय में हंसी में झूठ ना बोलें और अनुरुचि भाषण, निर्दोष भाषण, अचौर की अनुभूति करनी है तो शून्यागार विमोचनावाद परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवाद, भिक्षा की शुद्धि होना जरूरी है। अहिंसा व्रत में आलोकित पान भोजन है, अचौर व्रत में भैक्ष शुद्धि। कहाँ अपने सोचते हैं कि चोरी का मतलब अपने सोचते हैं किसी का ताला तोड़ लिया, किसी का सोना चांदी चुरा लिया, ये चोरी। असली चोरी तो यदि हम लोग की भिक्षा शुद्धि नहीं है तो चोरी है। और ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशेष रसवाद शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, मनोरंग को देखने का त्याग, पूर्वतानुस्मरण त्याग, विष इष्ट रस त्याग, वृक्ष और गर्ष रस का त्याग। जितना ये तामसिक भोजन है, कंद भक्षण है, भली शाकाहारी होते हुए इंद्रियों में उन्माद लाता है, इसीलिए ऐसे गर्ष और इस रस का त्याग करना और स्व शरीर संस्कार, इस शरीर को सजाने का त्याग। जो हमारे अंदर राग भाव शरीर के प्रति होता है कि दूसरा हमसे कैसे आकर्षित हो, इसलिए हम सच्चे और समर्थ। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं में मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना, इसी से हमारी अपरिग्रह व्रत की अनुभूति जीवन में अवतरित हो। हम छोटी छोटी वस्तुओं से परद्रव्यों से प्रभावित होकर के उनमें राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं तो निष्प्रहता कहाँ आई। पांच पाप कैसे त्यागे जाएं, तो आचार्यों ने कहा उनका परिणाम सामने रखिए। पाप करने के पहले जब मन हमारा
पाप करने में जाता है तो इसका विचार कर लें कि पाप करने से इस लोक में निंदा होती है, बदनामी होती है, सजाएं मिलती हैं, और जब इस लोक में ये मिलता है तो परलोक का हिसाब क्या हो। तबारीखी में कुछ ऐसे मंजरमी नुमाया हैं, तबारीखी में कुछ ऐसे मंजरमी नुमाया हैं जहां लम्हों ने सदा खता की, जहां लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। हम एक क्षण का अपराध करते हैं और उसकी सजा कितनी लंबी मिलती है। किसी व्यक्ति को, जीव को मारने में एक क्षण नहीं लगता है और मार देते हैं, लेकिन उसकी सजा मृत्यु दंड मिलता है, आजीवन कारावास मिलता है। तो ये तो हमारे लोक व्यवस्था का अपराध का सजा है, तो ये परलोक में कितनी बड़ी सजा होगी ये सोच। जिसकी सजा कोई नहीं देता, कहते उसकी सजा भगवान देता है। तो ये भगवान कौन है? हमारा ही भगवान है, अंतरात्मा। हमारा ही कर्म जो सृष्टि का निर्माता है, हम जिसे उपार्जन करते हैं उसकी सजा कितनी मिलने वाली। कैसे मिलती है सजा आपको? कर्म कैसे सजा देता है? आप देखिए, मिर्ची के ऊपर ऐसे हाथ फेर दीजिए और एक चिंगड़ी के बराबर आप अपनी आंख पे लगा लीजिए। उतनी सी बरगनाएं, मिर्ची की वो बरगनाएं होती है, पूरे 3.5 हाथ के शरीर को मछली की तरह उछालती। तो इतनी सी बरगनाओं में इतनी ताकत है, तो फिर इतनी कर्म की बरगनाएं हमें कितना फल देंगी, कितने समय तक फल देगी। सचेत और सावधान हमें कर्म की उपार्जन में रहना चाहिए, कर्म के आश्रम में रहना चाहिए। कर्म के उदय से कभी नहीं घबराना। जिंदगी में कर्म के उदय से चाहे कितना ही पाप कर्म का उदय आए, आप खुश हो जाइए, दिवाली मनाइए, भगवान अच्छा हुआ ये कर्म खिल रहा है। इसलिए उन्होंने ये बताया, दुख में हुआ हिंसा भी 5 पाप दुख रूपी हैं। तो कभी घबराना मत ये देख करके कि पाप करने वाला सुखी हो गया, धर्म करने वाला दुखी हो गया, ऐसे कभी ये भाव मत लाना। ये भाव लाना, अच्छा हुआ इस निमित्त से मेरा कर्म खिल गया, कर्जा चुक गया, इस पर्याय में मेरे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य कर्म के उदय को झेलने की है, बाकी और किसी पर्याय में सब भोग योनि। हम सबके जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों का, 4 प्रकार के व्यक्तित्व का संबंध होता है। तो जो प्राणी मात्र हैं, सत्वशु मित्र गुणशु प्रमोद, सभी प्राणी हमारे मित्र हैं। मित्र जो हमारे जीवन शैली का सहयोग करते हैं वो सब मित्र हैं। मित्र हम किसको कहते हैं? जो हमारी परेशानी में काम आ जाता है उसे हम मित्र बना लेते हैं, यही होता ना। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हमारे सबसे बड़े मित्र 5 स्थावर जीव हैं। इनका दुरुपयोग मत कीजिए, इनके साथ अनर्दंड मत कीजिए, यही मित्रता का भाव। उनके गुणों में हम प्रसन्न होते हैं, अनुकूल चलते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वो कष्ट में होते हैं, हमारी करुणा नहीं आती, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी उद्वेग होता है और शोक की भावना आ जाती अपने आप प्रकृति के रूप में। तो जब वो भूकंप आता है, आंधी तूफान आते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, आग लग जाती है, विचलित हो जाते हैं, पूर आ जाता है, विचलित हो जाते हैं। तब हमारी मध्यस्थ वृत्ति हमें होना चाहिए कि जब हमने उनका दुरुपयोग किया तब तो कष्ट आपको नहीं हुआ, आज वो उनका जो है, उनकी चेतना, उनका परिणमन हो रहा है, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है साहब। है आपने वो कर्म करते समय तो ध्यान नहीं रखा ना, जब उनका दुरुपयोग कर रहे थे। ये 5 स्थावर जीव आपके हमारे सबके बड़े मित्र हैं, इसलिए उन्हें मित्रवत व्यवहार करिए और वो आपके उस जीवन में काम आएंगे कल्पनातीत। जब आपकी चेतना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहां भी आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ये पता नहीं। क्यों? आपने उस जीवन की रक्षा की है। वह एक इंद्रिय होते हुए भी, असैनी होते हुए भी, वह जो है
इतने संवेदनशील होते हैं, चारों संज्ञाएं उनके अंदर है। ऐसा नहीं है जो हमारा सहयोग विपत्ति में कर देता उसे हम भगवान मानने लगते। ये जीवन जीने के 5 स्थावर और विकलत रहे जीव जो है, यदि वो नहीं हो तो आपकी खेती नहीं हो सकती है। लेकिन आपके घर में विकलत रहे जीव पैदा ही ना हो, साफ सफाई रखिए, यही उन विकलत रहे जीवों के लिए आपका उपकार है। यदि आप प्रमाद करते हैं, वो जीव आपके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो वो नियम से हिंसा होती है, जीव मरो या मत मरो। यदि आपके घर में विकलत रहे जीव पैदा हो रहे हैं तो आप नियम से हिंसा कर रहे हैं। वो आपके द्वारा मरे या नहीं मरे, ये जरूरी नहीं कि आप उनको मारो तभी जो है हिंसा हो। यदि पैदा हो गए तो भी आप उनकी हिंसा करें। यही तो जैन दर्शन का विज्ञान है। पैदा क्यों हुआ? प्रमाद के कारण, और प्रमाद हिंसा है। प्रमत्त योगात् प्राण बुद्धो हिंसा, परिभाषा उन्होंने बताई, वहीं पहुंच रहे। आश्रित अभिधान मन्यतम, जो नहीं है वो झूठ। आदत्ता दानम स्तेयम, बिनादमी वस्तु लेना चोरी है। मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह, ये सब 5 पापों के लक्षण बता करके फिर उन्होंने ये बताया कि तो वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति का पहले प्रारंभ में व्रत का स्वरूप बताया, व्रत और वृत्ति। तो उन्होंने कहा निश्चल्य वृत्ति। वृत्ति शल्य रहित होता है, माया मिथ्या 3 निदान शल्य है, और शल्य जो है जो कांटे की तरह चुभती है उसे शल्य कहते हैं। तो भावों में शल्य होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जब वृत्ति है तो अगारी नगारस्य, अगारी और अनगारी के भेद से 2 उसके भेद हैं। पर यहाँ पर श्रापाचार होने के कारण अनुवृत्तो गारी, जो अनुवृत्ति है उसे अगारी कहा है, और जो महावृत्ति हो अनगारी। फिर वो अनुवृत्ति बनने के बाद उसके और भी दायित्व बढ़ जाते हैं। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्दन व्रत। व्रत यानी विरक्त होना, त्यागना। दिग व्रत से 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेना, 10 जीवन पर्यंत के लिए वो दिग व्रत है। तो उसमें भी जो बची हुई मर्यादाएं हैं वो जो हैं, उसमें भी देश व्रत करना, नित्य प्रतिदिन नगर, गांव, गली, बाजार, ये बाहर से अंदर की ओर आते हुए, फिर मोहल्ला, और उसके बाद अपना घर। नित्य प्रतिदिन जो मर्यादाएं बनाते हैं वो देश व्रत में आ जाती है। और अनर्थ दंड, आपने बाहर का छोड़ दिया, लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां भी कोई अनर्थ के कार्य ना करें। आपने बाहर तो हिंसा का त्याग कर दिया, नहीं जाएंगे साहब, नहीं करेंगे, लेकिन जब घर में बैठे हैं तो वहां भी निष्प्रयोजन के कार्य करने के लिए बैठ गए, तो उस निष्प्रयोजन कार्यों को भी त्याग करना अनर्थ दंड। तो निष्प्रयोजन नहीं करना तो क्या करना? तो कहते हैं सामायिक करो। सामायिक को बढ़ाना है तो पुरुषोपवास करो। पुरुषोपवास का प्रवर्तन करना है तो कहते हैं कि भोगो भोग परिमाण व्रत करो। भोगो भोग परिमाण व्रत है तो उसमें अतिथि संविभाग का ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि हमने त्याग कर दिया तो अब अतिथि का कोई मतलब नहीं। हमारे भोगो भोग में अतिथि को शामिल कीजिए। क्यों? ग्रह कर्म नापनिष्टम, कर्म वांशे खलु द्रव्य मुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुद्र मलम भाव के बाद। आपके जो ग्रस्त जीवन में जो 6 काय के जीवों की विराधना हो रही है, आरंभ सारंभ हो रहा है व्यापार में या रसोई आदि में, उसके पापोपार्जन को धोने के लिए ही आचार्य ने अतिथि संविभाग व्रत रखा। और अतिथि संविभाग व्रत के अंदर ही आचार्यों ने पूजा को रखा है। बहुत सारी बातें श्रापाचारों में अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी गई हैं।
तो कहने का अभिप्राय है कि हम अतिथि सम विभाग के द्वारा अपनी चेतना को केंद्रित करें और इन व्रतों को पालन करने का मकसद और हेतु क्या है? कहते मारणातिकम सल्लेखनाम जोशिता, प्रीति पूर्वक, ज्योतिषा शब्द का प्रयोग किया, उत्साह पूर्वक मन के अंत में सल्लेखना व्रत को धारण करने का संकल्प वृत्ति का होना चाहिए। अतिचारों का कथन बताया है, तो पहले सम्यक्त के हथियार बताए। सम्यक्त कोई जिसमें मूर्ता, अनायतन, मद और 8 अंगों का जो कुछ का त्याग जो पालन होता है, यानी 25 दोषों से रहित सम्यक्त होता है। लेकिन उसमें सम्यक्त में अतिचार कैसे लग जाता है? तो शंका, कांक्षा, वीच के स्थान, दृष्टि, प्रशंसा, संस्वा, सम्यक दृष्टि अतिचार। ये बात इस सूत्र में हमें समझना है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा के बारे में तो बताया, लेकिन अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, आप हम ये विचार करें कि वास्तव में हमारी आत्मा को हमने सम्यक्ति बनाया है तो केवल धर्म के स्तर पर बनाया है, कर्म के स्तर पर हमारी आत्मा सम्यक्ति नहीं है। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे? अनायतन सेवी हो गए सब। यदि आप आयतन सेवी होते तो कभी भी अपने बच्चों को गुरुओं के पास, जैन गुरुओं से ही पढ़वाते। लेकिन आपके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और दुनिया के और स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, उनके संस्कार लिए ये सब अनायतन से भी है। आपके यहाँ जो भी भारत में पर्व त्योहार आते हैं, आप जैनी लोग कहीं चंदा लेने नहीं जाते, जैन घरों में जाते, लेकिन आप जैनों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चंदा लेने आते। आपके बच्चों के स्कूल में फंक्शन होते, सब आप चंदा देते। ये अनायतन सेवन हो गया कि नहीं हो गया? अनुमोदना कर रहे हैं। और यहाँ दुनिया भर के पंथ बनाएंगे, संत बनाएंगे, ये बनाएंगे, सम्यक दृष्टि चर्चा करेंगे, ये मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व, वो पाप, ये डालेंगे। वहां आप सबसे ज्यादा बड़ा मिथ्यात्व सेवन करें। तो कहने का अभिप्राय है कि अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव क्या है? तो अन्य जो धर्म है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी प्रशंसा मन से नहीं करना, मुख से उच्चारण करके उनकी संस्तव नहीं करना। यदि करते हैं तो ये अतिचार। लेकिन अन्य धर्मी लोग यदि अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो उसकी प्रशंसा करने में दोष नहीं है। अच्छे कार्य की प्रशंसा कोई भी करता है, अच्छा कार्य, तो उसकी कार्य की प्रशंसा करने में दोष नहीं है। दोष उसके दृष्टि शब्द जो है, ये मत और सिद्धांत के अर्थ में आती। ईश्वरवाद, एकांतवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद और भी अनेक प्रकार के, नित्य मुक्तवाद, ये अनेक प्रकार के दर्शन हैं। उनकी प्रशंसा करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है। लेकिन ईसाई मिशनरी सेवा कर रही है, गरीबों की हेल्प करती है, तो ये दोष नहीं। सिख समुदाय इतना जो है लंगर खोलते हैं, बड़े बड़े आदमी लोग दूसरों की जो है सेवा करते हैं, ये कोई दोष नहीं। ये अच्छाई बताना कि अपने अहंकार को कैसे मारना, दूसरों की निर्भीक चिकित्सा कैसे पालन करना, तो ईसाइयों से सीखा। एकता में कैसे रहना, अनुशासन में कैसे रहना, आप मुसलमानों से सीखिए। अरबपति आदमी भी होगा और बाद में आया नमाज पढ़ने तो वहीं पीछे रहेगा और आपके यहाँ सबसे आगे घुसेगा। ये सदाचार कहलाता। तो दूसरों की अच्छी बातों की प्रशंसा करना दोष नहीं है, लेकिन उसके मत और सिद्धांत की प्रशंसा करना दोष है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो हम लोग
ना तो अच्छाई में ना बुराई में, कहीं भी नहीं है। ना तो आप सिद्धांत में है ना व्यवहार में। आपका व्यवहार ही बिगड़ा हुआ, सिद्धांत का तो पता ही नहीं। गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुनादार। कब आप पलट जाओगे, आपके सिद्धांत पर स्थिरता ही नहीं। तो ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण चिंतनीय है। जिस सम्यक दर्शन के आप ढोल पीटते हैं कि सम्यक दर्शी फलाना चाहिए, सम्यक दर्शी फलाना चाहिए, ये सब मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक और मिथ्यात्व में क्या उसकी विशेषताएं हैं चर्या की, वो सब का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, कल यहाँ हमने अपनी बात छोड़ी थी कि 5 व्रत और 7 शील, इनके एक एक व्रत के 5 5 अतिचार। तो सबसे पहले अहिंसा व्रत, अणुव्रत के अतिचार। अब चूंकि अणुव्रतों की चर्चा चल रही है, इस श्रावकों के अतिचार हैं। वैसे तो आप लोग अपने अव्रतों को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, आप लोग अपने अव्रतों महाअव्रतों को निरतिचार पालन करते हैं। अव्रतों में कोई दोष नहीं आने देते। आप अपने अव्रतों को महाअव्रत के रूप में पालन करते, कोई दोष नहीं आने देते। निरतिचार अव्रतों का पालन हो रहा है। लेकिन व्रतों में अहिंसाणु व्रत में अत्याचार कैसे होता है, वो ये आचार्य भगवान बता रहे। सूत्र बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र है। आप इस बात को, अभी तक हम भी जो अर्थ करते थे और हमें विद्वानों ने बताया, जो शास्त्र में लिख दिया, वो ही मानते। लेकिन इसकी जो गहराई है, इतनी सूक्ष्म गहराई पकड़ में आती है। बंद बदच्छेदात भारारोपणान पान निरोधा। बंध, वध, छेद और अति भारारोपण और अन्य पान निरोध। एक बहुत अच्छी बात पूज्यपाद आचार्य ने इसका लक्षण हुए बताया। बंध का अर्थ हमें क्या बताते हैं विद्वान लोग, कि भाई किसी जानवर को बाड़े में बंद कर दिया कि बंद हो गए। लेकिन उसकी लक्षणावली जब बताई है पूज्यपाद आचार्य ने, अभिमत देश गति निरोध हेतु बंधा। ये पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पेज नंबर 283 पर और सूत्र नंबर 25 की व्याख्या में पूज्यपाद आचार्य ने। इस पर यदि आप चिंतन करते हैं कि किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंद कहे। अभिमत, इष्ट स्थान पर जाने से रोकना यानी क्या है, जहां उसे जाने का अधिकार है फिर भी उसे वहां नहीं जाने देना, ये उसका बंध है। इस चिंतन करके देखना। अभिमत देश, उसे अधिकार है जाने का और अणुवृत्ति उस व्यक्ति को वहां नहीं जाने देता। क्या? अब ये दूसरी बात सोचिए, आप उस महाराज के पास मत जाइए, उनका प्रवचन मत सुनिए, आप ये मत करिए, ये बंद है। अभिमत देश, आप लक्षणावली से फीलिंग कीजिए। किसी जानवर को यदि बांध के रख दिया तो वो बंद नहीं है, वो तो नुकसान से बचाने के लिए बंद करते हैं कि यदि ये जीव अधिक अनाज खा लेगा या किसी का नुकसान कर देगा, वो उतना वो तो हेतु वो है, उसे नुकसान से बचाने के लिए है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात का लाभ नहीं लेने देना, उसे बंधन में रखना, ये बंद है। खूब अच्छे चिंतन कर लेना। जहां उसे जाने का अधिकार भी बनता है फिर भी उसे वहां नहीं जाने देना। आजकल क्या करती माता बहनें है, महाराज का प्रवचन हो रहा है और आहार देने जाना है, बहू से कहती है बेटा तुम यहीं रहे, मैं जाके आ रही। बहू जा रही है तो घर का काम कौन करेगा, तू मत जा। ये बंद है, ये ध्यान रखना, ये बंद है। केवल हमने जानवरों को बांधने की प्रक्रिया का नाम हमें पढ़ा दिया गया। अब जानवर तो किसी के घर में है नहीं, गाय नहीं, बैल नहीं, भैंस नहीं, कुत्ता होगा तो वो तो अपने आप जैसे ही बांध के रखते हो, साथ साथ में घुमाते हो। लेकिन असली बात जो है ये है
और कोई व्यक्ति वहां चला गया तो उसे दंडित करना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। उसके बाद अंग इस प्रकार से मारना पीटना, उसके अंग छेद हो जाए, खून निकल आए, और अति भारारोपण। देखिए आप, ये अधिक धर्म ना कर ले, इसलिए उसे ज्यादा काम बता देना कि उसमें व्यस्त रहे। खूब सूक्ष्म चिंतन की चीज है ये, आज नहीं तो कल काम आएगी। कि अणिवृत्ति जो है दूसरे को धर्मात्मा क्यों नहीं बनने देता, क्योंकि वो उसके मन में अभिप्राय ये है कि मेरे से आगे ज्यादा न निकल जाए, इसका नाम हो जाएगा। ये अभिप्रायों से ये व्यक्ति अपने अहिंसाणु व्रत में अतिचार लगाता है। तो अन्नपान निरोध, उसका भोजन पानी बंद कर देना। तूने ऐसा किया, तू वहां क्यों गया था, तेरा खाना पीना बंद। तो संघ के दर्शन करने क्यों गया था, महाराज के प्रवचन करने क्यों गया था, उनको आहार देने क्यों गया था। ऐसा होता है, इतिहास में होता आया है। गिरनार की घटना, गिरनार नाम इसी से पड़ गया। गिरनार जी का नाम उज्जंत पर्वत, रैवतक पर्वत है, लेकिन गिरनार नाम क्यों पड़ गया कि जो उस गांव था तलहटी में, वो पूरे मिथ्या दृष्टियों का गांव था, और उसमें एक महिला बड़ी धार्मिक थी। तो मुंडरा, वो तो स्वामी उसका कहीं गया हुआ था, और वो उसके जो है मुंडरा जाए और आहार दे दिया। तो जैसे ही वो गांव में घुसा, सारे गांव के लोगों ने कि तुम्हारी पत्नी ने महाराज को आहार दिया। घर आकर के उसे खूब मारा कूटा। वो जाकर के उसने सोचा ये रोज मारता कूदता है, इससे अच्छा कि गिरनार को पर्वत पे जाके मर जाऊं। तो जब अपने बच्चों को लेकर के और आगे चली, पहाड़ की तरफ बढ़ी, जैसे गांव से निकल करके पहाड़ की तरफ जाने लगी, पूरे गांव में आग लग गई। पूरा गांव जल गया, उसका घर बचा। तो उसके पति ने सोचा कि इसकी जो है दान की महिमा से बच गई। तो अब जो है वो पत्नी के पीछे दौड़ा, आवाज लगाई। पत्नी ने क्या सोचा कि ये पति खुद मुझे मारने आए, पूरे गांव में लग गई आग, ये खुद मुझे मारेगा। तो ऊपर जाकर के दोनों बच्चों को लेकर के पहाड़ से कूद गई। तो नारी गिरी थी, इसलिए उस पर्वत का नाम गिरनार पड़ गया। फिर वो देवी अंबिका देवी हो गई। अब देवों के तो बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का उसके राग था। तो अंबिका देवी के जब वो जो रूप बना, तो एक बच्चा गोदी में और एक बच्चा साइड में बैठा हुआ है। एक गिरनार पर्वत का नाम कैसे पड़ गया, नारी गिर गई इसलिए गिरनार पड़ गया। बहुत लोगों को, क्या अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम कि गिरनार कैसे बनी। तो घटना के पीछे तो वह ये बता रहे कि धर्म करने में बाधक बहुत लोग हैं। गलत काम को रोकने में कोई नहीं टोकता। मैं आपको फिर बता दूं, गलत काम करने के लिए तो कहते भैया करने जो करेगा तो भरेगा, अच्छे काम में जरूर टांग अड़ाएगा। क्यों, ये मेरे से ज्यादा पुण्य ना कमा ले। तो ये बंद बदक छेड़ाती अनुवृत्ति क्यों करता है कि हमसे ज्यादा कोई ज्यादा धर्म ना कर ले। नैमिनाथ भगवान की यक्षिणी, हाँ पुरानी घटना है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग ये जो अतिचार लगाते, अनुवृत्ति के अत्याचार, तो केवल जानवर तक सीमित नहीं है। अति भारारोपण, आप ये देखिए, अति भारारोपण कितना व्यापक शब्द है। आप यदि अपनी गाड़ी में 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और 6 बैठते हो, 5 बैठते हो, तो अति भारारोपण। स्कूटर पर 2 लोगों की बैठने की, मोटरसाइकिल पर जितनी सवारी उस पर है उतनी ही बैठना चाहिए, उससे अधिक आप बिठाते तो ये अति भारारोपण है। अब आप कहोगे महाराज वो तो मोटरसाइकिल अचेतन है, गाड़ी अचेतन है, ज्यादा रख दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ गया, यही है ना आपका प्रश्न, है ना? क्यों शशि बहन? हाँ, एक गाड़ी ले आए और बस हो गया काम, सब भर गए पूरे। अति भारारोपण क्यों है
कि जो उसकी चेचिस है, उसका इंजन है, ये बात ध्यान रखिए, ये हॉर्स पावर के हिसाब से बनाया गया है। घोड़े की शक्ति, एक घोड़ा कितना वजन हो सकता है, उसकी शक्ति इसको यहाँ कन्वर्ट की है। अब आप यदि उससे अधिक वजन लाते हो तो इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, कानून का उल्लंघन होगा। इसलिए सारी चीजें अतिचार में, अति भारारोपण भी अतिचार में आता है। यदि आप अपनी गाड़ी में उसकी सीट का या उसके जो है लेवल का उसका दुरुपयोग करते हैं तो अति भारारोपण। ये बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। आप ये मत सोचिए कि जानवर में अति भारारोपण है। आप अपने नौकर चाकर को भी कम तनख्वाह दे करके ज्यादा काम कराते हैं, ये अति भारारोपण है। समय पर उसे तनख्वाह नहीं देते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, यही तो अनुव्रतों का जो है दूषण। केवल हमने ये जानवरों के ऊपर पढ़ लिया वो नहीं है। आज तो किसी के घर में जानवर बचा ही नहीं है, कुत्ता बिल्ली चूहा रह गए। अब आगे जाकर के सत्यानुव्रत का विषय, ये देखिए, आपको एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश किसे कहते हैं, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और अणुव्रति है, सम्यक दृष्टि है, और वो क्या कर रहा है, मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश का मतलब उन्होंने पूज्यपादाचार्य ने लिखा है, अबूध है और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत मार्ग से लगा देना या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना मिथ्योपदेश है। दो पद दिए हैं, अबूध है, अबूध यानी स्वर्ग या लौकिक सुख, और मोक्ष, इनकी कारणभूत क्रियाएं, जो इनके 9 कर्म हैं। पुण्य कैसे कमाया जाता है, इन कारणभूत क्रियाओं को मैं किसी दूसरे को विपरीत मार्ग पर लगा देना कि ये मेरे से जल्दी ज्यादा धर्म नहीं कर ले, मोक्ष ना चला जाए, इसलिए ये पाप, ये मिथ्या, ये पाप, ऐसा उपदेश देना मिथ्योपदेश है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का उपदेश देना मिथ्योपदेश नहीं है, अच्छे मार्ग को छुड़ा देना। समझे पंडित जी? क्या मिथ्योपदेश का मतलब कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानने का उपदेश नहीं है। यहाँ जो दक्षिणावली बता रहे कि स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं का उससे विपरीत लगा देना, वो मिथ्योपदेश। वो तो वहां पहले छोड़ के आ गया बाबा, मूर्ता का त्याग तो पहले ही हो गया, ये तो अच्छाई को छुड़ा रहा है। क्या ठंडे दिमाग से सोचना। अब बताते हैं आपको, रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली और सीता जी क्या हुआ, हाँ, और स्वर्ग चली गई, स्वर्ग में स्वर्ग। तो क्या हुआ, सीता जी अपना रूप बना के आ गई और विक्रिया से सैकड़ों जो है विद्याधरियों का रूप बना दिया, और रामचंद्र जी के सामने आ गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने गलत में दीक्षा ले ली, अब एक काम करो, ये सब छोड़ दो और अपन सब मोक्ष एक साथ चलेंगे। ये विद्याधर कुमारी आपसे शादी करना चाहती हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव इतना जो है आ जाता है साधना से गिराने के लिए राग के कारण। इसी प्रकार से जो अणुवृत्ति होता है वह दान और पूजा में अधिक खर्च ना कर दें हमारे बच्चे, उनको रोकता। ज्यादा समय पर लगने लगे रहे महाराज के पीछे, अरे क्या करना है, तुम इतना करके क्या करोगे, उसको रोक। ये है मिथ्योपदेश। असली परिभाषा ये है, लक्षण बलि से स्वर्ग मोक्ष देने वाली क्रियाओं से विपरीत लगा देना, उनको छुड़ा देना। तो ये जो कर रहे हैं ना आज सबसे ज्यादा ये मिथ्योपदेश। रहो व्याख्यान, पाप चार प्रमोहनी कर्म के उदय से कोई स्त्री पुरुष का गलत आचरण देख लेना
और उसको प्रकट कर देना, ये रहो व्याख्यान। क्या पढ़ी हमें भाई, सच बोलने की क्या पढ़ी कि हमने देखा है, कि आपने हमने देख भी लिया तो किसी को नहीं बताना। यदि इस प्रकार से करते तो क्या दोष है, जिसका हमने देखा है और उसको मालूम पड़ी अमुक व्यक्ति ने देख लिया, दो बातें होंगी, या तो वो सुसाइड कर लेंगे तो उसने देख लिया सबको बता देंगे इससे अच्छा मर जाओ, या फिर वो प्रतिशोध की भावना से भर जाएंगे कि बेटा तुमने हमारा देखा है ना, अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे किसी ना किसी प्रकार से आपको भी दोषी ठहराने के लिए, वो कि तुम उसके साथ गए थे, तुम उसके साथ बात कर रहे थे, तुम उसके साथ बैठे थे, अपना देखो। तो वो उल्टा जो है आपके ऊपर आरोपण कर सकता है। तो भैया ना उम्र फोड़ो ना पखा उड़ाओ, ना किसी की गलत बात देखो, ना सुनो ना कहो। इसलिए उसको रहो यदि कहते हैं तो रहो व्याख्यान, तो मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान। कूटले क्रिया, तो आजकल कितना कूटले क्रिया हो रहा है ये तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। जो स्वाध्याय करते हैं, जो वास्तव में गहराई से उस बात को सोचते हैं, वही बता सकते हैं कि प्रमाण को प्रमाण नहीं मान रहे साहब, सारे ग्रंथों की टीकाओं को बदल रहे हैं, कहानियों को बदल रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे मत की, हमारे उस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, इसलिए बदल दो। ये कूटले क्रिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ ऐसा है कि जब आप बताओगे तो आप उसकी जिम्मेदार होगे, आप बताओगे तो आप जिम्मेदार होगे। वो मर गया तो वो कहेगा इनसे इनने नोट लिख करके चला गया कि इनने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी है, तो फंसोगे तुम। वो अपने गलत आचरण को सिद्ध करके नहीं जाएंगे ना, वो तो ये कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी है, मारने की धमकी दी है, ये किया है वो किया है, मेरे ऊपर दुनिया के झूठे आरोपण किए, इसलिए मैं मर रहा हूँ। तो वो तो अपने आप, तो सारी ठेकेदारी हमने ली है दुनिया को सुधारने की है, तो वही लेगा जिसने अपने आचरण को निर्मल कर लिया है। आचार्य का अधिकार है, हमारा अधिकार है ही नहीं। चलो आपको एक दृष्टांत से बताते हैं। आपका बच्चे ने कोई गलती की और पड़ोसी ने कह दिया, तो आप पड़ोसी को ही कहो तो मेरे बच्चों के बारे में आपको बोलने का क्या अधिकार है? कोई पड़ोस आपके बच्चे को कोई पड़ोसी मारे तो आप यही कहोगे भली को गलत है, आप भी जानते गलत है, पर आप सबसे पहले को आपको अधिकार क्या है, उसने गलती की आप मेरे को बताते, हम डांट के मारते कुछ भी करते। समझे? नहीं समझ में आया तो अगले जन्म में समझ लेंगे। तो अब आप अपने नहीं आ जाओ, आप अपने आप को नहीं, बच्चों को नहीं सुधार सकते तो हमें सुधारने का क्या अधिकार? ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म हैं और द्रव क्षेत्र काल भाव से और उससे जो है बहुत अच्छी बातें होती है। कोई भद्र जीव होते हैं तो अपने पड़ोसी भी कहते तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चों को डांटा, गलत काम करने से रोका, उसको धन्यवाद भी देते कि मेरे बच्चों को गलत काम करने से रोक दिया तुमने। हर व्यक्ति का तो कूट देख लिया, ये बहुत चल रहा है। पूरे ग्रंथों के ग्रंथों गाथाओं को परिवर्तन करण किया जा रहा है, इतिहास को परिवर्तित किया जा रहा है, ये कूटलेखकरण कहा है। और न्यासा पहाड़, धरोहर को किसी ने आपके पास ज्यादा चीज रखी और वो भूल गया और कम मांग रहा है तो आपने कुछ बचा करके उसे वापस लौटा दिया। न्यासा पहाड़ में लौटाया तो, लेकिन संख्या में कमती कर दिया, या पहले गिनती में ज्यादा रख लिया और देते में हिसाब किताब कर लिया बहुत सारी उसमें। और शाकार मंत्र भेद, ये क्या है कि किसी के कोड वर्ड यानी गुप्त संकेत को समझ करके उसे प्रकट कर देना। अब इसका कोई साक्षी तो है नहीं, उन्हें आंखें मटकाई थी कि ऐसे किया था कि वैसे किया था, पहले तो वीडियो थे नहीं,
ये तुम्हारे मोबाइल थे नहीं कि भाई आप वीडियो बना लो कि देखो ये इनने ऐसा किया था। लेकिन जो है साकार मंत्र में किसी के कोड वर्ड का समझ करके उसे प्रकट कर देना, ये साकार मंत्र भेद है। ये 5 अतिचार किसके हैं? सत्यानुवृत्ति, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान। खूब चिंतन करना। 25 साल से इसी बात का चिंतन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हम त्रियंचों पे घटा करके अपने आप को बचाते, बंद बंद छेद आदि को केवल त्रियंचों पे घटाते, मनुष्य पे घटाते ही नहीं। और असली बात तो मनुष्य पर घटाने। अब मैं 24 ग्रंथ को थोड़ी करने जाएंगे, सारी चीजें मनुष्य ग्रंथ अपवाद मार्ग। हाँ हाँ हाँ। आप जो वास्तविकता थी ना वो 10 वस्तु रख करके गया था। नहीं नहीं, उसके अलग अलग रूप है। आपने सत्य को छिपाया। सत्य था ना, 10 सत्य थे। उसने मांगा तो आपने जो है उसको 8 दे दी, 2 बचा ली। कहाँ 8 ही थी, तो झूठ हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई साक्षी नहीं है। देखा हमेशा सत्य जाता है, बोला हमेशा झूठ हो जाता है। झूठ कोई देख ही नहीं सकता। देखा हमेशा सत्य जाता है, बोला हमेशा झूठ जाता है। उस क्योंकि झूठ बोलने में उसका अपना कषाय का अभिप्राय मिल जाता है, इसलिए झूठ हो जाता है। अचौर्यानुवृत्ति सैन प्रयोग तदा हतादान वृद्ध राजातिक्रम हीनामिन हीनाधिक मानोन्मान रूपक व्यवहार। तो चोरी का प्रयोग बताना, सैन प्रयोग, खुद चोरी नहीं करते चोरी का प्रयोग बता दिया, ऐसे चोरी कर ले। खुद चोरी नहीं की, चोरी का प्रयोग नहीं बताया और चोरी का माल खरीद लिया, तो तदा हतादान वृद्ध राजातिक्रम। तो टैक्स की चोरी करना या कोई चीज किसी राज्य में प्रतिबंधित है वहां से लाना या ले जाना, वृद्ध राजातिक्रम। और हीनाधिक मान उन्मान, मान उन्मान नापने तोलने के जो तराजू बांट हैं, तो लेने के अधिक और देने के कम, ये हीनाधिक मान उन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहार, असली चीज में नकली चीज मिला देना, ये जो है प्रतिरूपक व्यवहार है, ये चोरी है। सम्यक्त कौमुदी पढ़ो। सम्यक्त कौमुदी में राजा कौमुदी उत्सव करता है और आदेश देता है कि गांव की सभी स्त्रियां जाएंगी बगीचे में और वहां पर अपना नाच गान करेंगे, और कोई पुरुष वहां जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। पर वो जो है सेठ होता है, वो राजा के पास जाता है अपनी निवेदन करने के लिए कि हमने तो ऐसा नियम दिया है कि मुझे तो अपनी अभिषेक पूजन करनी है और अपने परिवार के साथ रहना है, तो आप ऐसा करिए कि राजा की आज्ञा का भंग नहीं हो और हमारा नियम न टूटे। तो राजा इस बात से प्रसन्न होता है कि मेरे देश में इतने अच्छे धर्मात्मा लोग हैं, तो इनको उस प्रकार से आज्ञा दे देता है। अब चूंकि आज वर्तमान में ऐसी स्थितियां नहीं है, आपका प्रश्न बहुत सही है, तो वो जानते ही नहीं है। शराब की बोतल खोलने के लिए तो उन्होंने कानून कह दिया, छूट दे दी कि चलो खुलेगी, और मंदिर के लिए कानून बना दिया, तो इसको कानून थोड़ी कहते। अच्छी चीज का त्याग कराने के लिए तो लोग त्याग कराते हैं, गलत चीज का त्याग नहीं कराते, ये तो उल्टा है।
तो वही तो अभी अभी वही तो बता रहे थे कि मिथ्योपदेश क्या है। हाँ, तो ये मिथ्योपदेश हो गया ना, दूसरे के अच्छे काम को रोक करके खुद तो अच्छे काम कर रहे हैं और दूसरे को मना कर रहे हो। यही तो चीज है ना, तो अब उसके लिए अपन क्या करें? वो सब महाआवृत्तियों के नियम है क्या? अभी थोड़ा सा अभी प्रश्न अभी रखते हैं, तो ये बात अपन पूरी कर दें। तो हीनादिक मान मनोहर प्रतिरूपक व्यवहार, असली में नकली मिला करके बेचना एक प्रतिरूपक व्यवहार है। अभी आपकी शंका समाधान का समय है और आगे की बात अपन फिर करेंगे महावीर भगवान की। सर्वार्थ सिद्धि सिद्ध कर लो पंडित जी, और तुम कुछ मत करो। ये इतनी बढ़िया बातें लिखी, पहले हम जो पढ़ा दिया हम उसी में लगाते, तो जब हमने मूल पढ़ी थी क्या यार कि भूदय और मोक्ष को देने वाली कारणभूत क्रियाओं से बुद्धि तो लगाते, तो खुद तो पालन कर रहा है और दूसरे को भ्रष्ट कर रहा है। चलो भाई, क्या है डोटिया? हेलो, है कोई पूछने वाला? रेज हैंड कर सकते हैं आप यहाँ से, रेज हैंड का ऑप्शन है, जिसको प्रश्न पूछना है महाराज जी से। हमारे समझ भाई शांत रोटिया, जिसको भी प्रश्न पूछने हैं हैंड रेस कीजिए, एक एक लेते हैं हम। हाँ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मेरा प्रश्न आज बड़ा जटिल है और मुझे मतलब क्या मालूम, ऐसा प्रश्न आया कि जब मुनि महाराज को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हो जाती है, तो कभी कभी संघ के साधु उनको आहार के शोधन में, या संघ के माता जी या संघ के आचार्य भी आते हैं संघ में, उनको आहार के उसमें साधु के लिए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को भैयावृत्ति कहते हैं, भैयावृत्ति। प्रमोद जी देखिए, शायद लाली आवाज में पूछिए प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर। जिनके चरणों में चंदन जैसी शीतलता मिलती है, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। गुरुदेव, आपका कल जन्मदिन था, उसलिए मैं दो चार लाइन बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन आपको, खुशी मना रहे थे हम, यही तमन्नाएं है हमारी आपकी, पास ना आए आपके कोई गम ना बीमारी। आप कमल की तरह खिलते रहे सदा और मुस्कुराते रहे हरदम, यही तमन्नाएं हमारी। हमारे हृदय का हर अणु अणु आपके उपकार का स्मरण करता है, रहे आपका स्वास्थ्य दीर्घायुष्य, यही कामनाएं हमारी। फूलों की कलियों की तरफ से, दिल की हर धड़कन की तरफ से आपको कल का जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि निमित्त ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान है। निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान जो किसी घटना को देख करके उसके फल को घोषित करते, वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। किसी संकेत के द्वारा कोई घटना का संकेत करना निमित्त ज्ञान कहलाता। जैसे बहुत घुमस हो रही हो, शरीर में पसीना आ रहा हो, ज्यादा पसीना निकल रहा हो,
तो उससे निमित्त ज्ञान से जान सकते हैं कि बरसात आने वाली है 24 घंटे। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हर चीज तर्क के बारे में एक बार महाराज जी आपने बताया था, चर्चा जैसे करनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए, माइक आपके बगल में, वो ईयरफोन का माइक माइक कर माइक। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। अरे नमोस्तु नमोस्तु करेगी कि समय बर्बाद करेगी भाई। महाराज जी, तर्क वितर्क के बारे में जो आपने बताया था कि एक बार पहले बताया था कि नहीं पूछने पे, जैसे बोलने पे मूर्ख और उनके, वो दोबारा से एक बार बताने की वो करेंगे। एक बार वो जैसे अब हम ही है, किसी कोई चर्चा नहीं करी इन्होंने, किसी से कोई बात पे नहीं करी, इनको ही या किसी और को जो कह दें कि आप तो दंडित हैं, इस पे जुर्म किया है आपने हमारे ऊपर या परिवार के ऊपर, तो ये मतलब ये ठीक है या गलत है महाराज जी? ये करना चाहिए था, तर्क वितर्क करना चाहिए था इस बारे में, तो वो हाँ वो तो है कि भाई जो नहीं पूछता है हाँ महाराज जी बना रहता है, और जो एक पूछता है वो एक ही बार मूर्ख बनता है। कह रहे इसी बात नहीं आती है, मूर्ख है। तो पूछने वाला तो एक ही बार मूर्ख बनेगा, नहीं पूछने वाला सारी जिंदगी मूर्ख ही बना रहे। तो मतलब करना चाहिए महाराज जी, पूछना चाहिए, तर्क तक तो करना चाहिए, बात तो करनी चाहिए। चलो हो गया, दूसरे को दो मौका। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो, नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, ये गुणस्थान किसे कहते हैं महाराज जी? अभी तो प्रसंग तो नहीं है, लेकिन वो है गुणस्थान मोह और योग। गुणस्थान कहते हैं जब आपकी हाँ। कीमती मिलती है पीहर से, आपके परिणाम कैसे होते हैं। हाँ। कीमत वाली साड़ी मिले है, अच्छी साड़ी मन की नहीं मिले तो आपके परिणाम कैसे होते हैं, नीचे के अच्छे परिवार वालों से द्वेष करना लगते हैं। तो वही तो गुणस्थान है, और क्या है। अच्छी मिल गई तो उससे आकर्षक बहुत प्रसन्न होते हैं, सबको बताते रहते हैं। तो विषय भोग की वस्तु से आकर्षित होने से परिणाम गुणस्थान नीचे गिरता है, और परमेश्वरी के स्वरूप को समझ करके परिणाम में विशुद्धि होती है, उसके जैसे बनने के भाव होते तो गुणस्थान ऊंचा हो जाता है। बस यही गुणस्थान है। भावों के ऊंचा उठने को गुणस्थान कहते हैं। हाँ, भावों के ऊपर नीचे गिरने के उठने के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। सची। नमस्ते महाराज। चलिए आखिरी सवाल। नमोस्तु महर्षि। हाँ, महर्षि नमोस्तु महर्षि जी कह रही, असाता को साता में कैसे बदले, विपत्ति में कैसे धैर्य धारण करें महर्षि? वैयावर्त करण उत्पाद आचरण लिखा है। असाता को साता में बदलने के लिए अरुण भगवान की पूजन करो, बाल वृद्ध तपस्वी साधुओं की वैयावृत्ति करो, इसी से साता विधि कर्म का आकर्षण होगा, कमाया जाएगा। और महाराज जी विपत्ति में धैर्य धारण करने की सहन शक्ति दीजिए महाराज जी। धैर्य रखना चाहिए। हाँ असाता में इतना के और दिवाली मनाओ के बाद अच्छा हुआ कर्म फिर रहा है, सुख के लिए मत। ठीक है महाराज जी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है महाराज जी से? भैया जी जैनम वाले वैशाली जी साहू जी का अनम्यूट कीजिए, औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका यह है कि पंडित टोडरमल की मृत्यु कैसे हुई? पंडित टोडरमल जी की मृत्यु कैसे हुई? पंडित टोडरमल जी की मृत्यु कैसे हुई? देखो भाई, इतिहास में जो लिखा है, उनके परिचय में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने उनके व्यक्तित्व पर जो है वो कर दिया था, तो राजा ने उनको जो है
हाथी के पैर के नीचे दबा करके मरवा दिया था। शायद ऐसे इतिहास से हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। हाँ, और एक प्रश्न है गुरुदेव, षष्टम काल का स्वरूप समझा के बताइए, कैसा रहेगा षष्टम काल? क्या? षष्टम काल, पंचम काल, तो पंचम षष्टम षष्टम काल, अभी तो पंचम चालू है। तो वो तो दुखमा काल है, उसका नाम ही दुखमा काल है। तो हर चीज जो है वहां पर जो वृक्ष होंगे बहुत छोटे होंगे, वहां के लोग मिट्टी खाएंगे और कोई उद्योग धंधा तो रहेगा नहीं। तो जो है उसी प्रकार से मिट्टी आदि खा करके, गंदी वस्तुएं खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पंडित मरण के बारे में जरा सा बता दीजिए। देखो ऐसा है कि पंडित मरण तो अरहंत भगवान का होता है। जिस मृत्यु के बाद कभी मृत्यु ना हो, जन्म ना हो, वो उनका पंडित मरण होता है। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, काल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नजर गुरुवर की बरसी की बार हो जाए, नजर गुरुवर की गुरुदेव मिले कैसे पाऊं चैन, कैसे से एक बार हो जाए, वाणी में जो है उसे सुने सब कोई, अंतर से को सुने तो व्याकुल नहीं होए। आओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द उसकी नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। वाणी माता की जय। नमोस्तु महाराज जी।